मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करते कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, हम दानियेल की किताब उसके 6 अध्याय में आ चुके हैं और वहां पर एक पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 6 के 3 को यहाँ पर इस प्रकार से देखा गया कि जब दानियेल को सब अधिपतियों के ऊपर अधिपति ठहराया गया और राजा के मन में उसके प्रति प्रेम था, स्नेह था और वो उससे प्यार कर रहा था और वो ये भी चाहता था कि वो पूरे देश पर, पूरे राज्य पर अधिपति ठहराया जाए और उसके राज्य कार्य को संभाले और उसकी मदद हो सके। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दानियेल लेखा जोखा लेने वाला व्यक्ति है। दानियेल जब हम देखा गया कि दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा पाए रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों से ज्यादा प्रतिष्ठा मिली, अधिपतियों से ज्यादा उसे प्रतिष्ठा मिली। वरन वह राजा यह भी सोचता था कि उसे सारे राज्य के ऊपर ठहराए। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार आपके जीवन में भी इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों की ओर से इज्जत मान सम्मान मिला होगा और आप परमेश्वर की ओर उस अगुवे की इज्जत करना शायद बंद कर गए होंगे, क्योंकि आपने सोचा कि अब मैं संतुष्ट हूं, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है और अब मेरे लिए कोई भी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि राजा मुझे प्यार करता है, मेरे अंदर उत्तम आत्मा रहती है। ऐसा विचार आपके जीवन में शैतान कई बार लेकर आया होगा। मैं इस प्रकार से कहना चाहती हूँ, इस कहानी से ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कहानी हमें ये बताती है कि दानियेल इस बात से ना तो फूला, ना वो अपनी प्रशंसा में खुश हुआ, ना ही उसने अपने प्रार्थना के जीवन को कम किया, ना ही वो राजा की इन सब बातों को सुनकर इतना अपने आप को भूल गया कि मैं गुलाम हूँ। वो सब अच्छी तरह से जागृत था अपने इन बातों में और वो जानता था कि मैं गुलामी में आया वो व्यक्ति हूँ और मेरा समय परमेश्वर के साथ बीतना चाहिए। कई बार आपका समय परमेश्वर के साथ नहीं बीत पाता है और आप समय नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को, जिसके कारण से आप उन प्रशंसा की बातें सुनने के बाद भूल गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दानियेल ऐसा नहीं हुआ, पर मैं याद आपको दिलाना चाहता हूँ कि जो 120 अधिपति हैं और जिनमें से 3 और लोग हैं, जिनमें से दानियेल एक है, वो लोग सब सुनते हैं और दानियेल को सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मिली है। जब आपको प्रतिष्ठा मिले जिस प्रकार से दानियेल को प्रतिष्ठा मिली, तो यहां पर लिखा गया है कि इसके विरुद्ध में बहुत से लोग हो गए। जब जब आपके द्वारा अच्छे काम किए जाएंगे तो अच्छा चाहने वाले अच्छा सोचेंगे, लेकिन बुरा चाहने वाले कभी भी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके प्रशंसा हो रही है और आपकी जब प्रशंसा हो रही है तो दूसरे लोग आपके विरुद्ध में कुछ न कुछ काम करना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार से हम इस दानियेल की कहानी से देखते हैं कि दानियेल के विरुद्ध में बहुत से ऐसे लोग खड़े हो गए हैं कि यहाँ पर फारसियों का जिक्र आता है, मादियों का जिक्र आता है और साथ में गवर्नरों का जिक्र आता है, साथ में पंडितों का भी जिक्र आता है, साथ में अधिपतियों का भी जिक्र आता है कि वो उसके विरुद्ध में दोष ढूंढना चाहते हैं और उसे दोषी करार देना चाहते हैं, क्योंकि उसके प्रतिष्ठा मिली है, उसे महिमा मिली है, उसे प्रशंसा मिली है, उसकी तारीफ की गई है राजा की ओर से, क्योंकि उसके अंदर तो आत्मा रहती। इसका कारण ये है, पर लोगों के अंदर उत्तम आत्मा नहीं रहती। इसका कारण ये है कि वो लोग उससे चिढ़ते हैं। कई कारण हो सकते हैं आपके जीवन में भी चिढ़ने के, पर याद रखिएगा, अगर आप दानियेल की तरह अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है और लोग आपके विरुद्ध में हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखा गया है कि उत्तम आत्मा रहती तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। यही कारण था उसके विरुद्ध में लोगों का भड़कना या लोगों को उसके बारे में कुछ सोचना। लोग उसे उस पद से गिराना चाहते थे, लोग उसके विषय में दोष ढूंढना चाह रहे थे और उन्होंने दोष ढूंढना चाहा। राजकार्य के पूरे कार्य को उन्होंने चेक किया और इसके विषय में बहुत सी ऐसी चीजें चेकिंग की गई जिसके कारण से इसके अंदर कोई दोष मिले। तो वो वीडियो आपके पास मैंने डाली है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ लेकिन इसके अंदर कोई दोष नहीं मिला है। प्रियो, क्या आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसके अंदर कोई दोष ना निकले और राजा के सामने भी और सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने भी आप निर्दोष पाए जाएं? ऐसा कोई आपके जीवन में ऐसी घड़ी है जिसके कारण से आपको परमेश्वर बचाए शेरों की मान से, आपको बचाए दुनिया की मार से? अगर आप परमेश्वर के नजर में अच्छे व्यक्ति हैं तो प्रियो, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आपका कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। आप निर्दोष ही रहेंगे परमेश्वर की नजर में भी और राजा की नजर में भी। तो प्रिय, हम यहाँ पर आते हैं 8 पद में आ जाते हैं 6 अध्याय के। इसलिए अब हे राजा,
जब वो चिढ़ रहे थे, जब उन्होंने सारा प्लान और योजना बना ली थी कि कोई फरमान निकाला जाए, कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए जो दानियल को गिरा सके और दानियल को हटा सके इसके पद से, दानियल की प्रशंसा को भंग किया जाए, दानियल की प्रार्थना को रोक दिया जाए, दानियल के विषय में जो राजा सोचता है उसको उल्ट दिया जाए या गलत कर दिया जाए, उसके लिए। तो वह अपना, जब कहते कि बुरा करने वाले लोग हमेशा युक्तियां बनाते हैं, हमेशा योजनाएं बनाते हैं, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा प्लान लेकर आते हैं जो दूसरे के विरुद्ध में होता है। प्रियो, यहाँ पर एक रणनीति तैयार की गई है। वो रणनीति ये है कि इसलिए राजा के पास वो उतावली से गए और राजा से कहने लगे, हे राजा, ऐसी आज्ञा दे। राजा को मालूम नहीं कौन सी वो आज्ञा दे। राजा के माइंड में कुछ भी नहीं है, ना दानियल के प्रति है, ना किसी और के प्रति है, पर विरोध करने वाले को पता है कि आपके प्रति उन्हें क्या करना है, आपके विरुद्ध में उन्हें क्या करना है, आपके ऊपर कौन सा दोष लगाना है, आपको किस तरीके से फंसाना है और आप किन बातों में फंस सकते हैं। आपका विरोधी शैतान अच्छी तरह से जानता है कि आप कहाँ पर गिर सकते हैं और कहाँ पर आप फंस सकते हैं और कहाँ पर आपकी कमजोरी है। ये शैतान और शैतान के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि वो राजा के पास गए और उन्होंने ऐसी आज्ञा मांगी है और ऐसी आज्ञा देने के लिए कहा है राजा को कि इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे कि यह बात मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। देखिए, पहले से अपने काम को पक्का करके चलता है शैतान, पहले से अपने काम को पक्का कर लेते हैं ये लोग राजा के सामने भी, कि राजा की तरफ से, पुलिस की तरफ से हमें कोई भी दिक्कत ना आए बाद में आपके विरुद्ध काम करने के लिए। तो यहाँ लिखा कि उन्होंने अपने सारे इंतजाम कर लिए हैं। इंतजाम क्या है कि मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह आज्ञा जो आप देंगे वो बदली ना जाए। वो आज्ञा क्या देगा उसे मालूम नहीं है। मालूम किसे है? इन विरोधी लोगों को। इन लोगों को मालूम है कि वो क्या आज्ञा लेना चाहते हैं, किस पे इन्होंने हस्ताक्षर कराए हैं, इसे इन लोगों को मालूम है। आपके विरोधी को हर चीज मालूम है आपके प्रति और आपके विरुद्ध में क्या करना है। तो दानियल के विरोधियों ने राजा से ये बात पूछी, राजा से आज्ञा ली, राजा से हस्ताक्षर कराए हैं और राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अब मैं आपको फिर से तीसरे पद की बातों को दोहराना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि कहीं आपकी प्रशंसा होने पर आप सब बातें तो नहीं भूल गए कि आपका, अगर आपकी प्रशंसा हो रही तो आपका उससे 2 गुना डबल विरोध भी हो रहा है। 2 गुना विरोधी लोग आपके विरुद्ध में भी हैं। अगर एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो 2 व्यक्ति आपकी बुराई भी कर रहे हैं। तो इसलिए फूल नहीं जाना। पौलुस इस प्रकार से बताता है, मैं कहीं फूल ना जाऊं तो मैं अपने आप को गुस्से मारता हूँ, मैं अपने आप को मारता हूँ कि मैं आत्मिकता के कारण से, वरदानों के कारण से ज़्यादा फूल ना जाऊँ, क्योंकि वो जानता है ये परमेश्वर की ओर से है। अगर मैं फूल गया और मैं परमेश्वर को भूल गया तो मेरी जिंदगी में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दानियल अपने परमेश्वर को हमेशा याद करता रहा और वो किसी की भी प्रशंसा में नहीं आया, किसी के भी सोना चांदी देने पर वो ज़्यादा फूला नहीं है और उसने इनकार भी किया है। मैं बता सकता हूँ कि बेलशस्सर ने जब उस प्रकार से उसे कहा था कि सोने की कंठमाला इसे पहनाई जाएगी और उसके सामने सुगंध द्रव्य चढ़ाए जाएंगे और राज्य में तीसरा यही प्रभुता करेगा, अगर तू मेरे लिखे हुए का जो यहाँ पर लिखा गया है दीवार पर राजभवन की, तो वो बता देगा। तो राजा ने कहा, दानियल ने कहा, तो ये सब चीजें आप अपने पास रख, इसका प्रतिफल किसी और को दे दे, इसका बदला किसी और को दे, मुझे ये नहीं चाहिए, अपने दान अपने पास रख। कितनी बड़ी बात है कि दानियल के अंदर जरा सा भी लालच नहीं देखा गया। उसका जीवन में सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना ही देखी गई है। आपके जीवन में किस प्रकार का आपका जीवन है, किस प्रकार की आपकी बातें आपके जीवन में बनी रहती हैं, इस बारे में आपको खुद पे खुद सोचने की जरूरत है। प्रियो, तो इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपकी प्रशंसा हो रही है तो आपका विरोध भी होगा। आपका विरोध जब होगा तो प्रियो, आपको विरोध से बचाने वाला एक ही है जिसका आपने कभी विरोध नहीं किया हो, और वो है परमेश्वर। अगर आपने परमेश्वर का ही विरोध किया है तो विरोधी तो हर रोज आपके विरोध में खड़े हैं। बेशक आपकी प्रशंसा राजा ने की हो, आपकी प्रशंसा चाहे आपके याजक पासवान ने की हो, चाहे आपकी प्रशंसा आपके मोहल्ले के कुछ लोगों ने की हो, पर याद रखना, शैतान उन्हीं लोगों को आपके विरुद्ध में खड़ा कर सकता है, उन्हीं के लोगों के द्वारा आपको फंसा सकता है, आपको सजा दिलवा सकता है। जैसे कि दारा राजा के हाथों के द्वारा दस्तक किए गए और उस आज्ञा पत्र पर यह लिखा गया है कि तुझे छोड़ कोई भी
किसी और को सजदा नहीं कर सकता है। और ये बात राजा को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, पर राजा जिससे प्यार करता था उसी के विरुद्ध में राजा के मुख से या राजा के हाथ से सिग्नेचर करवाए गए। आपके लिए भी ऐसा हो सकता है। आपके विरुद्ध में बहुत से लोग आज भी खड़े हैं, आज भी वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। क्या आप बर्बाद होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके प्रार्थना का जीवन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आपके विषय में कभी भी आपके जीवन में कोई दोष नहीं पाया जाना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई दोष पाया गया तो उसी के कारण से आपकी की गई प्रार्थनाएं डल हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी और आपका उसका कोई प्रतिफल नहीं रहेगा। इसलिए ईमानदार बने अपने कार्य में भी, अपने याजक के कार्य में भी, और मैं साथ में कहना चाहता हूँ समाज के कार्य में भी, अपने ऑफिस के कार्य में भी ईमानदार रहे, जिसके कारण से कोई भी अगर आपके ऊपर दोष लगाता है तो आप निर्दोष निकले। और आपके विरुद्ध में कोई भी आज्ञा पत्र निकाले, कोई भी ऐसा फरमान निकाले, कोई भी ऐसी आज्ञा दे तो उसमें भी परमेश्वर आपका साथ दे सके। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। राजा ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे दानियल क्या करता है, जब ये दानियल को बात मालूम पड़ती है तो अगली वीडियो में हम इस बात को देख पाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे प्रिय, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और पीजे विनती बम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें कमेंट लिखकर, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वचन की वीडियो दे सके और आपके मनोबल और ढांढस को बढ़ा सके और आपके लिए परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य मांग सके। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।